दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TKD स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना इंटरनेट, और दोस्तों इंटरनेट से पहले हमने जाना हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अगर आपने हमारा वो लेक्चर या वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें आपके सभी इंटरनेट से रिलेटिव डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, आखिर नेटवर्क कैसे बनता है और नेटवर्क की ज़रूरत क्या पड़ी बनाने की। तो आज ये काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे, और इसी के साथ आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो नेटवर्क हम बनाते हैं किसके द्वारा बनते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया का हम यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे डाउट आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क क्या है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क बनाते हैं डाटा को शेयरिंग करने के लिए। दोस्तों, मानता हूँ कि बात ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हमें डाटा का ही शेयरिंग करना होता तो हम पेन ड्राइव, CD, DVD इन सब का भी तो यूज़ कर सकते थे। जैसे पेन ड्राइव है, मुझे कुछ अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा का या फाइल का शेयरिंग करना, पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाई, अपलोड की और सामने वाले को दे दी, वो उस कॉपी कर लेगा उसको। ऐसे भी तो डाटा का शेयरिंग कर सकते थे। मान लीजिए मेरा सिस्टम यहाँ पर है और मेरे फ्रेंड्स का सिस्टम यहाँ पर है, उसको मुझे कोई डाटा देना है या फाइल, तो मैं यहाँ पर पेन ड्राइव अपने सिस्टम में पेन ड्राइव से कॉपी करूँगा और उसको दे दूँगा, वो उसे पेस्ट कर लेगा। इस तरह से भी तो डाटा का शेयरिंग कर सकते थे। या फिर दोस्तों इंटरनेट बनाने के लिए दोस्तों ऐसा क्या होता था कि मान लीजिए, सबसे पहली बात दोस्तों कैपेसिटी। मान लीजिए जो पेन ड्राइव है उसकी कैपेसिटी है 16 GB की, और मुझे सामने वाले को डाटा सेंड करना 20 GB का, तो क्या मैं कर पाऊँगा। दोस्तों मुझे क्या करना होगा, पहले 16 GB को कॉपी करना होगा, सामने वाले को देना होगा, वो उसको पेस्ट करेगा। फिर दोबारा से जिसमें डाटा कॉपी करके दिया था CD, DVD या फिर पेन ड्राइव, उसको वापस लेना होगा, और जो 4 GB बचा हुआ उसको कॉपी करना होगा और सामने वाले को देना होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी जो थी कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, मान लीजिए अभी तो मैं एक कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट कर रहा, मान लीजिए मुझे ऐसे ही काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को डाटा ट्रांसमिट करना था। एक कंप्यूटर यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक ही समय में एक ही साथ डाटा ट्रांसमिट करना होता था। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, पहले डाटा को यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको दूंगा, ये पेस्ट करेगा, फिर ये पेस्ट करके इसको देगा, ये पेस्ट करेगा, फिर इसके बाद ये पेस्ट करेगा, इसके बाद ये। तो दोस्तों इससे क्या टाइमिंग मैनेजमेंट, यानी कि नेटवर्क बनाने से क्या हुआ, समय को टाइम मैनेजमेंट हुआ। दोस्तों अब ऐसा क्या होता कि पहले इसको कॉपी करता, ये वाला कॉपी करता, फिर इसको देता, ये कॉपी करता डाटा को, फिर इस वाले जो सिस्टम है यूजर से सिस्टम पे वो कॉपी करता। तो दोस्तों समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और इस समय को देखते हुए। और दोस्तों नेटवर्क, अब हम जानेंगे नेटवर्क। दोस्तों मान लीजिए नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, इंटरकनेक्शन, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या डिवाइस, नेटवर्क में क्या होता है, इंटरकनेक्शन, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा। दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती, दो प्रकार की होती, वायर मीडिया और वायरलेस मीडिया, जो कि हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए एक सिस्टम यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। नेटवर्क में क्या होता है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं दोस्तों, जुड़े होते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। दोस्तों जैसे कि हमने बताया, अगर डाटा का ही ट्रांसमिट करना होता तो हम पेन ड्राइव, CD, DVD से भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों उसमें क्या हो रहा था, एक समय में एक ही यूजर्स को हम डाटा या एक ही सिस्टम को डाटा ट्रांसमिट कर सकते थे। वो भी दोस्तों लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड, जितनी की मेमोरी की क्षमता है उसकी इतना ही डाटा ट्रांसमिट कर सकते थे। दोस्तों नेटवर्क में क्या हुआ, इस कंप्यूटर से यहाँ पर भी काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं, ये भी है, ये भी है, फिर इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये ऐसे। तो इस तरह से ये एक ही कंप्यूटर एक समय में इन सबको डाटा ट्रांसमिट कर सकता है दोस्तों नेटवर्क में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं थोड़ी सी नेटवर्क बता दूं। नेटवर्क क्या है दोस्तों, नेटवर्क है व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडिया, द ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड ए नेटवर्क। दोस्तों दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं दोस्तों केबल या वायर या वायरलेस के थ्रू,
डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो दोस्तों नेटवर्क कहलाता है हमारा। द ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड ए नेटवर्क। दोस्तों दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्टेड कर देते हैं या उनका जो ग्रुप बन जाता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए दोस्तों, उसके लिए हमें केबल का यूज करना होता है। दो प्रकार की ट्रांसमिट मीडिया होती, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। दोस्तों गाइडेड मीडिया में 3 प्रकार की केबल होती है और अनगाइडेड मीडिया भी 3 प्रकार की होती है, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। नेट। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि हम अब थ्योरिकल जान लेते हैं थोड़ा सा कि नेटवर्क क्या है। तो दोस्तों when two or more computer are connected through a transmission media, the group of connected computer is called a network। दोस्तों जैसे कि हमने बताया था, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो जो हमारा जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स का जो ग्रुप होता है दोस्तों दो या दो से अधिक, तो वो क्या कहलाता दोस्तों, नेटवर्क कहलाता। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं, ये केबल है, एक कंप्यूटर इससे यहाँ पर जुड़ा है, एक कंप्यूटर यहाँ पर जुड़ा है और एक कंप्यूटर यहाँ पर जुड़ा है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है। ये क्या है दोस्तों, एक नेटवर्क है जिसकी एक केबल के द्वारा काफी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। दोस्तों ये इसमें क्या होगा, ये वाला कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा तो ये इसके पास भी जाएगा डाटा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, नेटवर्क है। दोस्तों इसमें यूज किसका हो रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया दोस्तों दो प्रकार की होती है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। दोस्तों गाइडेड मीडिया वायर मीडिया होती और अनगाइडेड मीडिया वायरलेस मीडिया होती, जिसका वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों गाइडेड मीडिया में जान लेते हैं वायर्ड मीडिया। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर वायर। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर वायर का तो आप सभी यूज करते होगे, आप सभी के घरों में होगी दोस्तों, जो कि हम होल्डर या फिर बिजली के प्लग में या फिर होल्डर में या फिर टेलीफोन लाइन में जो हम केबल यूज करते हैं दोस्तों, वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। दोस्तों नंबर 2 पे आते हैं कोक्सल केबल। दोस्तों हाँ, ट्विस्टेड पेयर केबल की जो डाटा ट्रांसमिट करने की जो स्पीड होती है दोस्तों बहुत ही कम होती, इन केबल की अपेक्षा कम होती, बहुत ही कम। दोस्तों कोक्सल केबल की क्या होती, स्पीड ट्विस्टेड पेयर वायर से थोड़ी सी ज़्यादा होती, ऑप्टिकल फाइबर से कम होती। दोस्तों कोक्सल केबल कुछ इस तरह से होती, चमक रही है, कोक्सल केबल कुछ इस तरह से होती दोस्तों, बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। दोस्तों ऊपर क्या होता है, उसके एक प्लास्टिक शीट होती, प्लास्टिक कवर, और उसके बाद इस तरह से जाल टाइप का होता, जो कि आप डिश या छतरी जो होती उसमें इसका अधिक यूज होता दोस्तों, उसमें यही केबल यूज होती। उसके बाद दोस्तों एक प्लास्टिक कवर होता और उसके अंदर एक तार होता कॉपर का या वायर का। इस तार में दोस्तों सिग्नल ट्रेवल हो रहे होते, और जो इस तार में जो सिग्नल ट्रेवल होते हैं दोस्तों क्या होता है, कुछ सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तार में जो सिग्नल ट्रेवल हो रहे थे तो कुछ इस वाले प्लास्टिक से बाहर निकल के वीक हो जाते। तो दोस्तों ये जो ऊपर जो ये जो वायर का मैश मैश है, वायर का मैश यानी कि जाल है, तो दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा इसमें भी करंट आता दोस्तों। तो ये क्या होता है, जो सिग्नल यहाँ से वीक हो रहे हो जाते हैं तो वो इस वाली वायर में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं दोस्तों। तो ये थी कोक्सल केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करी जाए दोस्तों, इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड अधिक है अपेक्षातु अब ट्विस्टेड पेयर वायर से ज़्यादा है डाटा ट्रांसमिट करने की स्पीड। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल की दोस्तों आपने देखा होगा नेट में, इंटरनेट में भी इसका यूज़ होता दोस्तों। आपस में जो समुद्रों में, धरती के अंदर जो हम नेटवर्क बनाते दोस्तों, टावर का कम्युनिकेशन होता, सर्वर से कनेक्ट होता, तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल वहाँ पर भी यूज होती। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल किसकी बनी होती है, एक कांच की बनी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी है, अधिक बार पूछा गया है कि प्रकाश की तरंगों के रूप में किस केबल में डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल इस तरह से होती है दोस्तों। ऊपर प्लास्टिक कवर होता और उसके बाद कांच की प्रोटेक्टिव शीट होती और उसके बाद दोस्तों एक वायर का तार होता दोस्तों, एक बॉल के बराबर, तो दोस्तों जिसमें कि डाटा ट्रांसमिट होता। उसके बाद ऊपर दोस्तों ये क्या कांच का बना होता, जिससे कि डाटा ट्रांसफर स्पीड इसकी अधिक है। और दोस्तों यह है वायरलेस मीडिया, जिसका कि वाईफाई के थ्रू या वायरलेस के थ्रू कनेक्शन होता, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स।
जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे या फिर आपको इनकी तो जानकारी होगी। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स दोस्तों, इनका होता वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेशन होता। तो दोस्तों अभी तो हमने जाना नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा। तो दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? दो प्रकार की होती है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया भी 3 प्रकार की होती है और अनगाइडेड मीडिया भी 3 प्रकार की होती है। दोस्तों गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर वायर, कोक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, 3 प्रकार की केबल आती। और अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, 3 प्रकार की केबल आती। तो दोस्तों अभी तो हमने जाना नेटवर्क, और नेटवर्क बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, अब हम जानेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है इसी में जानेंगे हम नेटवर्किंग। तो चलिए जान लेते हैं नेटवर्किंग। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी नेटवर्क के बारे में जाना, और नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज होती है, वायर मीडिया और वायरलेस मीडिया, उसके बारे में जाना। और अब हम जानते हैं नेटवर्किंग। दोस्तों ये काफ़ी लोगों के या बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्क क्या है। दोस्तों आज आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हमने जाना था नेटवर्क, अब हम जान लेते हैं नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्किंग क्या है दोस्तों? टोटल प्रोसेस है क्रिएटिंग यूजिंग द नेटवर्क इज कॉल्ड ए नेटवर्किंग। दोस्तों जो भी हम प्रोसेस नेटवर्क बनाने में करते हैं, बनाने से और चलाने तक दोस्तों, नेटवर्क में हम क्या करते हैं? डिवाइस का यूज करते हैं, कुछ डिवाइस को कनेक्टेड करते हैं। वो एक सेंडर होना चाहिए, दूसरा रिसीवर होना चाहिए, और उसके लिए डाटा होना चाहिए या मैसेज होना चाहिए जो कि ट्रांसमिट होना है। और दोस्तों ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए, और प्रोटोकॉल होने चाहिए जो, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल होने चाहिए दोस्तों। वो सारी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? नेटवर्किंग कहलाती है। जो भी प्रोसेस हम नेटवर्क बनाने में करते, बनाने से नेटवर्क चलाने तक करते दोस्तों, वो सभी क्या कहलाती? नेटवर्किंग कहलाती। जैसा देखते हैं, टोटल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ए नेटवर्किंग। दोस्तों सारी भी जो बहुत सारी प्रोसेस जो कि एक नेटवर्क बनाने में करते हैं हम, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती? नेटवर्किंग कहलाती। जैसे दोस्तों जान लेते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो कि हम जान चुके हैं पीछे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वायर एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों नेटवर्किंग के बारे में भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अभी पीछे हमने जाना था नेटवर्क, अब जाना हमने नेटवर्किंग। अब जान लेते हैं यूज ऑफ नेटवर्क। दोस्तों ये क्वेश्चन अधिक बार आता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो यूज ऑफ नेटवर्क, दूसरा नीड ऑफ नेटवर्क, तीसरा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। तो जान लेते हैं बेनिफिट्स या यूज ऑफ नेटवर्क। टू शेयर डाटा। दोस्तों नेटवर्क की हेल्प से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। टू शेयर डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, या फिर कह सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं नेटवर्क की हेल्प से। अगला पॉइंट दोस्तों, टू शेयर पेरिफेरल डिवाइस। दोस्तों नेटवर्क में क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस का यूज करते फॉर ऑल यूजर्स, सभी यूजर्स। दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में अलग से लगाए जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और भी काफ़ी सारे हैं, प्रिंटर, ये सब क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। टू मेक कम्युनिकेशन फास्ट। दोस्तों कम्युनिकेशन क्या है? एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसके जैसे हम मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ पर डाटा ट्रांसमिट करना, तो बहुत ही फास्ट तरीके से वो ट्रांसमिट हो जाता है दोस्तों नेटवर्क की हेल्प से। टू रेडियो कॉस्ट, यानी कि बहुत ही कम खर्च में, कम खर्च में दोस्तों हम कितना भी ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, जब नेटवर्क या फिर नेटवर्क मान लीजिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में? तो दोस्तों अपन जो पेन ड्राइव है उसको लोड करेंगे, और जिसे हमने डाटा ट्रांसमिट करना है हमें, उसको पेन ड्राइव देंगे और वो उसको पेस्ट कर लेगा। हम कॉपी करेंगे, हम पेस्ट करेंगे और वो उसको कॉपी कर लेगा दोस्तों। तो उसमें क्या हो रहा था दोस्तों? टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, और जो कॉस्ट आ रही थी वो भी ज़्यादा आ रही थी। और कभी कभी तो दोस्तों ये होता कि एक इस वाले सिस्टम में तो पेन ड्राइव लग गई, लेकिन दूसरे में नहीं चलती है, क्योंकि वर्जन अलग अलग होते हैं दोस्तों पेन ड्राइव के और सिस्टम के भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना नेटवर्क क्या है। नेटवर्क के बाद ट्रांसमिशन मीडिया का यूज होता है नेटवर्क में, कौन कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया होती वो भी आज हमने इस वीडियो में जाना। उसके बाद नेटवर्किंग क्या है समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। उसके बाद हमने जाना यूज ऑफ नेटवर्क, नीड ऑफ नेटवर्क या बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर इस वीडियो में या इससे पिछली वीडियो में दोस्तों अगर मुझसे
कोई भी ऐसी गलती हो गई हो या फिर लिखने में कोई भी डाउट, दोस्तों वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझाऊँ। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी डाउट या फिर कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ कर मुझको क्षमा कर देना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।